साथियों नमस्कार। साथियों, पहलगाम हमले के 5-6 दिन हो चुके हैं और अभी तक हमारी सरकार के द्वारा कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे उन परिवारों को अंदर थोड़ी सी शांति मिले, थोड़ी सी खुशी मिले जो इस हमले के शिकार हुए हैं। उन पीड़ित परिवार को आंसू पोंछने के लिए अभी तक कोई ऐसा कदम हमारी सरकार के द्वारा उठाया नहीं गया। साथियों, हर काम, हर मुद्दे को, हर विफलता को, हर नाकामी को आप राष्ट्रवाद के आड़ में, धर्म के आड़ में, जाति के आड़ में, देशभक्ति के आड़ में छुपा नहीं सकते। पुलवामा हुआ, सरकार की टोटली विफलता थी। इसके बावजूद उस पुलवामा के हमले को 2019 के चुनाव में जिस प्रकार से भुनाया गया, ये राजनीति में बैठे हुए लोगों की जो मानसिकता है उस बात को पूर्ण तरह से दर्शाता था वो कि वे कितने रूप से पूर्ण राजनीतिज्ञ हैं जो आज सत्ता में हैं। जिस प्रकार से उन्होंने पुलवामा के हमले को भुनाया, जिस प्रकार से उसको वोट में तब्दील किया, पिछले 10 से 11 सालों में आतंकवादी हमलों में कोई कमी नहीं आई है। हर 2-4 सालों पर आतंकवादी हमले होते आए हैं। कभी सेना पर हमला हुआ, कभी आम लोगों पर हमला हुआ, कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन इसके बावजूद आज के दौर में ऐसा माहौल है कि लोग सत्ता सवाल नहीं पूछते, लोग सत्ता का बचाव करने लगते हैं। ऐसा राष्ट्रवाद का नशा आज हमारे देश में छाया हुआ है। साथियों, जो पहलगाम में हमला हुआ, उस हमला को विस्तृत रूप से समझना चाहिए हम सभी को। ये कोई अचानक सा नहीं हुआ कि कोई आया अचानक मार के चला गया, नहीं साथियों। ऐसे हमले अचानक नहीं होते, ऐसे हमले पूर्ण रूप से सुनियोजित होते हैं, पूर्ण रूप से इसका पैटर्न तैयार किया जाता है, पूरी तरह से तैयारी करी जाती है, तब जाकर ऐसे हमले किए जा सकते हैं। साथियों, जो पहलगाम में हमला हुआ, जिस जगह पर हमला हुआ, वह जगह ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर है। मतलब एक बात समझ जाइए कि वहाँ पर घोड़ा और खच्चर से लोग पर्यटक जाते थे और घोड़ा और खच्चर से जाने में, नीचे से ऊपर जाने में करीब 2 घंटा लग जाता है। आप समझिए कि वहाँ पर यदि नीचे से कोई मदद भी पहुँचाई जाएगी तो 2-2.5 घंटा समय आराम से लग जाएगा उसे ऊपर जाने में। इसका मतलब साफ है। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी का कश्मीर दौरा था। हमले से 5-6 दिन पहले उनके दौरा को रद्द किया गया। ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है कि हमारी खुफिया विभाग को इनपुट मिल चुका था कि कुछ आतंकवादी कश्मीर में प्रवेश कर चुके हैं। इसके बावजूद हमारी उन पर्यटकों पर हमला हुआ। हमारी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम रही, पूरी तरह से विफल रही। यह अलग बात है कि इसको राष्ट्रवाद के आड़ में छुपाने का जोरदार प्रयास किया जा रहा है। जो ये हमला हुआ है, ये पूरी तरह से सरकार की 100% विफलता है। अब इसे सरकार माने ना माने, ये उसकी जिम्मेवारी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि यह जो विफलता है सरकार की है और 100% है। साथियों, आतंकवादी अचानक हमला नहीं किए। वे 2-4-10 दिन पहले कश्मीर के अंदर आए। उन्होंने उस जगह की रेकी की, उस जगह पर जाकर माहौल बनाया, प्लान बनाया, उस जगह को जाकर अच्छी तरह से निरीक्षण किया। उसके बाद इस दर्दनाक हादसे को, दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया है। साथियों, और आप ये भी समझते हैं कि वो ट्रेनिंग वाले नहीं, तो पूर्ण रूप से ट्रेनिंग वाले थे। हम जैसे लोग, ये आम आदमी एक छोटे से चींटी को नहीं मार सकता, उसको मारने से पहले भी 10 बार सोचता है। और वे लोग जो पूर्ण रूप से निर्भीक थे
क्योंकि जानते थे कि हम उस स्थान पर हैं जहाँ पर यदि कोई सुरक्षा व्यवस्था आती भी है, कोई मदद आती भी है तो आने में 1-2 घंटा तो लग ही जाना है। इसीलिए वे पूरी तरह से निफिक्र थे, निर्भीक थे। उन्होंने महिलाओं को अलग किया, बच्चों को अलग किया, मुसलमानों को अलग किया, हिंदुओं को अलग किया और हिंदुओं के पुरुषों को टारगेट किया। आराम से उनको गोली मारी गई है, प्रेम से गोली मारी गई है। किसी प्रकार की घबराहट उनके अंदर नहीं थी, किसी भी प्रकार की बेचैनी नहीं थी, किसी भी प्रकार की ये नहीं था कि कोई आ जाएगा, क्योंकि निर्भीक थे कि यहाँ कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि आसपास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। करीब 40 से 50 मिनट गोलियां चली है, इसके बावजूद एक भी जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब साफ है कि आसपास हमारी सेना का कोई जवान मौजूद नहीं था। उस कश्मीर में, जिस कश्मीर छोटी सी करीब कश्मीर में लाखों सेना के जवान हैं, क्योंकि उस कश्मीर को पूरा देश जानता है, भारत सरकार जानता है, हमारी सरकार भी जानती है कि वो कश्मीर ऐसा स्टेट है जहाँ पर पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी आते जाते रहते हैं। हमेशा डर लगा रहता है कि कब वहाँ पर हमला हो जाए, क्योंकि ये हमला नहीं है। ये जो हमला हुआ ये अलग बात है, संख्या बल ज़्यादा है कि 27-28 लोग मर गए, 20-25 लोग घायल हो गए, संख्या बल अधिक है। ये हमला कोई नई बात नहीं है। वहाँ हर महीने टारगेट किलिंग के तहत कश्मीरी पंडितों को मारा जाता है, बाहर के लोगों को मारा जाता है, बाहर के मजदूरों को मारा जाता है। मतलब किसी न किसी रूप में वहाँ पर आतंकवादी हमले हर महीने होते रहे हैं, 2-4 हत्याएं हर महीने होते रही है। ये कोई नई बात नहीं है। ये अलग बात है कि सरकार इस बातों को उजागर नहीं करती है, ज़्यादा हमारी मीडिया हाईलाइट नहीं करती है। साथियों, धर्म पूछ के मारा गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि धर्म पूछ के मारा गया। हमारी मीडिया जिस प्रकार से इस माहौल में अपना उनका योगदान जो होना चाहिए उस योगदान को न देकर हमारी मीडिया सत्ता पक्ष के चटुकार बनी हुई है। एक समय था जब कोई भी दुर्घटना घटती थी तो सरकार से सवाल किया जाता था, सरकार से जवाब मांगा जाता था, सरकार से तीखे सवाल किए जाते थे। सरकार में बैठे हुए लोगों को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाता था। लेकिन आज का समय है, जैसे ही कोई हादसा होता है, कोई भी घटना घटती है तो सरकार का डिफेंड करना शुरू कर दिया जाता है, सरकार का बचाव किया जाता है। सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, सरकार ऐसे कर रही है, ये सब नौटंकी शुरू हो जाती है। सरकार करती कुछ नहीं है, सरकार के बस की बात कुछ नहीं है। साथियों, धर्म पूछ के गोली मारी गई है। क्यों मारी गई है? हमारी मीडिया, हमारे सत्ता में बैठे हुए लोगों के समर्थक जिस प्रकार से इस बात का प्रचार कर रहे थे कि धर्म पूछकर मार दिया, जाति नहीं पूछा। बेवकूफ़, नफरती लोग ऐसी बातों को नहीं समझ सकते। साथियों, हम ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि एक समय था जब बीजेपी सत्ता से बाहर थी, एक समय था जब बीजेपी 2 सीटों पर सिमट चुकी थी। उसके बाद से मंदिर मस्जिद की नौटंकी शुरू हुई, बाबरी मस्जिद को ढाया गया और वहाँ से भारत पर आतंकवादियों का हमला शुरू हुआ। ये इतिहास है। यदि हिंदू मुस्लिम की राजनीति न हो, सांप्रदायिकता की राजनीति न हो, तो बीजेपी आज भी सत्ता से बाहर होती। दंगों की राजनीति, धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति का परिणाम है कि बीजेपी आज सत्ता में है। और ये दौर 1990 के दशक से शुरू हुआ। और लेकिन बीच में चूंकि दूसरी पार्टियों की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, तो इस सांप्रदायिकता में थोड़ा होशो हवास था, सांप्रदायिकता उतना जोर नहीं पकड़ी थी। लेकिन पिछले 10 से 11 सालों में जिस प्रकार से सांप्रदायिकता ने जोर पकड़ा है, जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, जिस प्रकार से मंदिर मस्जिद किया जा रहा है, सिर्फ सत्ता के लिए,
सत्ता में बने रहने के लिए बहुसंख्यक आबादी को खुश करने के लिए अल्पसंख्यक आबादी को टारगेट किया जाता है, उनके खिलाफ नफरती बयान दिए जाते हैं सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा। ये पूरा देश जानता है कि पिछले 10 से 11 साल में किस प्रकार से हमारे देश के अंदर सांप्रदायिकता की भावनाएं भड़की है। साथियों, आरपीएफ के एक जवान ने 4 मुसलमान को गोली मार दी सिर्फ धर्म के कारण। हमारे देश में करीब 10 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग हुए हैं धर्म के नाम पर। दिन भर टीवी न्यूज़ चैनलों पर बैठकर हमारे देश की आतंकवादी मीडिया, किसी आतंकवादी से कम नहीं है हमारे देश की मीडिया, नफरती बयान, नफरती एजेंडा, नफरती डिबेट, 24 घंटा उनका यही काम है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी यहीं से चलता है, उनको पैसा इसी काम के लिए मिलता है। तो जब हमारे देश के अंदर ये माहौल है कि पूरी तरह से सांप्रदायिकता की भावनाएं भड़क चुकी है, जब हम ये बात को जानते हैं तो बाहर के लोग भी जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर नफरती बयान, नफरत बहुत ज़्यादा हो चुका है, सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आतंकवादियों का ये साइकोलॉजिकल गेम था, मनोवैज्ञानिक एक प्रकार का खेल था ये, कि चूँकि हिंदुस्तान एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, हमारे यहाँ हिंदू बहुसंख्यक आबादी है, तो यदि हम हिंदुओं को टारगेट करते हैं तो हो सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर फिर से दंगा हो, फिर से फसाद हो, कश्मीर के अंदर फिर से 1990 के दशक वाला दंगा फसाद हो। ये उनका एजेंडा था, ये उनका प्लान था। लेकिन मैं इस हिंदुस्तान की पवित्र मिट्टी को प्रेम, भाईचारे और शांति प्रिय मिट्टी को नमन करता हूँ। यहाँ के लोगों को सत सत प्रणाम करता हूँ कि वे उनके आतंकवादियों के इस जाल में न फंसे। और पिछले 5-6 दिनों में हमारे देश में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटी है, कोई ऐसा घटना नहीं हुआ है जिससे ऐसा लगे कि उन आतंकवादियों का जो प्लान था वो सफल हुआ। उन आतंकवादियों का बस एक ही प्लान था कि भारत में दंगा हो जाए, भारत में फसाद हो जाए। जो पर्यटक कश्मीर में जा रहे हैं, हर साल कश्मीर में 370 हटने के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ रही थी। तो जो कश्मीर में पर्यटक आ रहे हैं, चूँकि कश्मीर की आय का स्रोत ही पर्यटक है, जो पर्यटक आ रहे हैं कश्मीर में वे पर्यटक घट जाए, ये उन आतंकवादियों का यही प्लान था। लेकिन इस प्लान को समझने में हमारी मीडिया को 5-6 दिन लग गया। हमारी मीडिया ने क्या किया, इस प्लान को बढ़ चढ़ कर दिखाया। ऐसा लगा कि हमारी मीडिया भी आतंकवादियों का साथ दे रही है। आतंकवादियों के प्लान को, उनके एजेंडा को हमारे देश की मीडिया नहीं समझ पाई, सत्ता में बैठे हुए लोग और उनके समर्थक नहीं समझ पाए, और प्रचार करते रहे कि उन्होंने हिंदू पूछ कर मारा, धर्म पूछ के मारा। धर्म किस लिए पूछा ये किसी को पता नहीं था। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए वो ऐसा कर रहे थे, और हमारी मीडिया पूर्ण रूप से उनका उसमें साथ दे रही थी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, हमारे इस देश की मिट्टी का कमाल है, प्रेम और भाईचारे का कमाल है कि हमारी जो उनका जो एजेंडा था, उनका जो प्लान था कि हमारे देश के अंदर दंगा हो जाए, हमारे देश के अंदर फसाद हो जाए, 2 कम्युनिटी के बीच में, ऐसा हुआ नहीं। और उनका एजेंडा पूरी तरह से विफल रहा है। अब सब सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि सरकार हमला को रोक नहीं पाई। ये पूरी तरह से सरकार की विफलता है, सरकार माने ना माने। एक समय था जब जिम्मेवारी ली जाती थी, देश को जवाब दिया जाता था। जो गंभीर पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो जिम्मेवारी वाले पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जिनके कंधों पर इन हमलों को रोकने की जिम्मेवारी होती थी, उनसे इस्तीफा लिया जाता था। लेकिन आज का दौर अलग है, राष्ट्रवाद का दौर है। हर बात, चूँकि सत्ता में बैठे हुए लोग शुद्ध रूप से, पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञ हैं, पूर्ण राजनीतिज्ञ। वो जानते हैं कि हमारे देश के लोग भुलक्कड़ हैं, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद ऐसी बातों को भूल जाते हैं। तो इस्तीफा देने का क्या मतलब है? तो कोई इस्तीफा नहीं हुआ। हो सकता है कि पुलवामा की तरह इस हादसे को भी, इस हमला को भी आने वाले बिहार के चुनाव में, आने वाले गुजरात के चुनाव में, आने वाले चुनावों में वोट के रूप में तब्दील किया जाए। जैसे पुलवामा के हमले को वोट के रूप में तब्दील किया गया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने
पुलवामा हमले में मारे गए सैनिकों के नाम पर फर्स्ट टाइम वोटरों से वोट मांगे थे, तो इसी तरह इन 28 लाशों पर भी आने वाले चुनावों में वोट मांगा जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा मुझे उम्मीद है। हमारे देश सत्ता में बैठे हुए गिद्ध, राजनीति में बैठे हुए गिद्ध लाशों पर राजनीति करते हैं, उन पर लाशों पर राजनीति करने का उनका इतिहास पुराना है, तो ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा हो। लेकिन अभी तक सबसे गंभीर सवाल ये है कि हमारी सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाई, अपनी गलतियां नहीं मानी, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। हमारी मीडिया 24 घंटा में 5-6 बार पाकिस्तान पर परमाणु हमला कर रही है, 2-4 मिसाइलें हर घंटे दाग रही है। ये काम सरकार को करना चाहिए, लेकिन हमारी मीडिया कर रही है। इसके लिए मीडिया को धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम मीडिया ने, सरकार कुछ करे ना करे, हमारी मीडिया पाकिस्तान के अंदर धुआं कर दिया है। बहुत दुख और शर्म की बात है कि हमारे देश की मीडिया आतंकवादियों के नफरती विचार को, नफरती एजेंडा को हमारे देश के अंदर प्रचार प्रसार किया। इसके लिए मीडिया को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनसे गलती हुई है। हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग, सत्ता समर्थक लोग, जिन्होंने कहा कि धर्म देखकर मार दिया, जाति देखकर नहीं मारा, उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो मूर्ख लोग उन आतंकवादियों के एजेंडा को, उनके प्लान को समझ नहीं पाए कि उनका प्लान क्या था। और सबसे बड़ी बात, अब हमारी सारी निगाह भारत सरकार पर है कि हमारी सरकार क्या करती है। जो लोग सत्ता में आने से पहले, जब 26/11 का हमला हुआ, तो आज के सत्ता में बैठे हुए गिद्ध ताज होटल के सामने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सरकार से बड़े बड़े कड़े सवाल पूछे जाते थे। बॉर्डर सिक्योरिटी आपकी है, हर चीज़ आपका है, फिर आतंकवादी कैसे आते हैं, उनको हथियार कैसे मिलता है, पैसा कैसे मिलता है। और जब अपने पर बात आई, जब अपने खुद सत्ता में आए, तो उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है। जिन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए साथियों, वो आकर बिहार में चुनाव करते हैं, बिहार में चुनावी रैलियाँ करते हैं। जिन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, वो बिहार में चुनावी रैलियों में दांत निकालते हैं। ये 28 लोगों को श्रद्धांजलि देने का कौन सा तरीका है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जाने। साथियों, जिस प्रकार से विपक्ष ने संवेदनशीलता दिखाई है, जिस प्रकार से एकता दिखाई है, यही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है कि लाख विचारों का मतभेद हो, उसके बाद भी जब देश पर बात आती है, जब राष्ट्र पर बातें आती है, तो हमारा पूरा देश सरकार के साथ होता है, हमारा पूरा विपक्ष सरकार के साथ होता है। इसके लिए विपक्ष को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये संवेदनशीलता ज़्यादा दिनों तक रहने वाली है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। उसके बाद सरकार से तीखे सवाल पूछे जाएंगे, सरकार पर सीधे हमले किए जाएंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो हमला हुआ है, इस सीधी तौर पर सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत है। उस कश्मीर में जहां पर लाख सुरक्षा की, शांति व्यवस्था की दावा किया जाता रहा है, उस कश्मीर में हर महीने टारगेट किलिंग हो रही है। ये अलग बात है कि इस बार संख्या बल ज़्यादा हो गया, 28 लोगों की हत्या हो गई, लेकिन हत्या हर महीने हो रही थी। लेकिन सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए कभी राष्ट्रवाद का सहारा लेती है, कभी धर्म का सहारा लेती है, कभी जाति का सहारा लेती है। एक दूसरे को आपस में भिड़ाते रहो, एक दूसरे को आपस में लड़ाते रहो, एक दूसरे को आपस में लड़ाते रहो, और पूरे देश को अंधकार में रखो। करना कुछ नहीं है, होगा कुछ नहीं, 2-4 एयर स्ट्राइक होगा। उन छोटे मोटे कामों को हमारी मीडिया है, सत्ता की चाटुकार मीडिया, प्रचार कर देगी, भयंकर प्रचार। ऐसा लगेगा कि पूरा पाकिस्तान हिल गया, पूरा पाकिस्तान ही डूब गया, पूरा पाकिस्तान ख़त्म हो गया। होने वाला कुछ नहीं है। ऐसे विवाद वर्षों से हैं, और हमें नहीं लगता कि विवाद सुलझने वाले हैं, क्योंकि विवाद राजनीति में बैठे हुए लोगों के लिए अमृत हैं। क्योंकि ऐसे विवाद होते रहेंगे तभी वो सत्ता में बने रहेंगे। उनको सत्ता में बने रहने के लिए ऐसे विवाद, ऐसे हादसे, ऐसे हमले राजनीति के लोगों को बहुत आवश्यक है। राजनीति में दंगा फसाद, खून धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहता रहे, जितना बहेगा उतना ही सत्ता में बैठे हुए लोगों को आनंद आता है। ये अलग बात है कि दिखावे के लिए देशभक्ति का नौटंकी करते हैं, दिखावे के लिए वे देशभक्ति का ढोंग करते हैं। ये दिखावा है,
हम देशभक्त हैं, हम ये राजा को सिर्फ कुर्सी से मतलब है, और वो कुर्सी कैसे बची रहे, सबसे बड़ा राजधर्म उसका वही है। आगे आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद।